हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीने में स्वागत है फ्रेंड। ये फ्रेंड जो हम सेशन लेके आए हैं ये जीके जीएस से रिलेटेड है फ्रेंड। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, उसमें जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। ये सीरीज़ जो ऐसी है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, इस सीरीज़ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो टोटल फ्रेंड्स 60 के 30 सेशन आएंगे फ्रेंड। सॉरी 2 सेशन आएंगे 60 के। तो आपके 60 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, सभी क्वेश्चन रहेंगे इसमें। आपका सभी क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी का मिश्रण है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में लास्ट सेशन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा सेशन लगा या हमको कुछ और भी अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। जैसा जो भी आपका सुझाव है आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑन स्क्रीन कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स डॉपलर प्रभाव पूछा है तो डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से रिलेटेड है। फ्रेंड ये डॉपलर प्रभाव होता क्या है, ट्रेन की जो आप जब ट्रेन साउंड देती है, आवाज़ देती है, कहीं दूर से आती है तो आप लोग जो साउंड सुनते हैं फिर पास में सुनते हैं, बस उसी का इफेक्ट रहता है, उसी की ध्वनि से रिलेटेड है। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव आपका वो हो गया। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारत की तीनों सेनाओं का मतलब समझ रहे होंगे। आपका इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया एंड क्या हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, जल थल वायु हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, एयर वायु। चलिए भारतीय तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। अब आपको बताना है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होते हैं। आपको पता है, पता हो नहीं है तो पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मार्स गैस, मीथेन गैस कहते हैं। ये सब सर्वाधिक कहाँ, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और धान के खेतों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में ये पाई जाती है। ठीक फ्रेंड, मार्स गैस हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब किया गया था। अब आपको बताने कि इसका गठन कब हुआ था फ्रेंड्स। तो ये हुआ था 1916 में। ठीक है, 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है। अब आपको बताना है कि एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है तट मंदिर, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्लपुरम में। ठीक है, मल्लपुरम में राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ ही। 6 नंबर आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अलावा, मतलब कि पृथ्वी के अलावा बिसाइड किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। देखिए बच्चों, फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ये एक ग्रह है। ठीक है, इसके अलावा पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। तो तो क्या वो सर्च चल रही है हम लोगों की, मंगल ग्रह पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है जीवन व्यतीत किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो जो ऑक्सी श्वसन होता है उसमें अंतिम लास्ट वाला उत्पाद क्या होता है, वो आपका CO प्लस जल होता है, H2O होता है। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व, मतलब कि स्वतंत्रता जो हम लोगों को मिली थी उससे पहले, उससे पूर्व की बात की गई है। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति आय किसकी कितनी होती है। ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई। अब आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता स्थल था वहाँ से, ऐसा वहाँ पे कौन सा स्थल था जहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई थी फ्रेंड्स। तो ये था आपका सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा में क्या हुआ था, ऐसा वो स्थल था, ऐसा वो स्थान था जहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ मिली थी। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दिल्ली चलो का नारा दिया। फ्रेंड्स स्लोगन्स भी आपको याद रखना है, किसने कौन सा स्लोगन्स दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट। भी हमने आपको कल ही पढ़ाया था कि जो आपके प्लेयर्स होते हैं, जो खेलते हैं प्लेयर्स, उनको इंस्टेंट मतलब तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या दिया जाता है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज भी दिया जाता है। ठीक है, वही चीज़ है। नेक्स्ट है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्त कौन करता है। सतर्कता आयुक्त की नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस पल्लव शासक के समकालीन थे। तो ये थे आपके दंतिवर्मन के। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने कॉपर मतलब कि तांबे का यूज़ किया था। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन है कि किसने करो या मरो का नारा दिया। अब आपको बताना है कि किसने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो 21 जून को दिखाई देता है।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य ह्रास की गणना किस पर की जाती है? तो ये की जाती है केवल पूंजीगत वस्तुओं पर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वस्त्र बुनने की कला किस काल में आरंभ हुई? अब आपको बताना है कि वस्त्र बुनने, जो स्वेटर मतलब जो भी आपके कपड़े हैं उनको बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। किसने कहा आराम हराम है? अब आपको बताना कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि आराम जो है वो हराम है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। सेल्सियस पैमाने को पूर्व में क्या कहा जाता था? जो सेल्सियस पैमाना होता है उसको पहले हम लोग क्या कहते थे? इसको हम लोग बोलते थे सेंटीग्रेड पैमाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अब आपको बताने कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50-50 होनी चाहिए, ठीक है। 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LNG मतलब कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात की गई है। इसमें कौन से घटक होते हैं, मतलब ये किन मिश्रण से मिलकर बना होता है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको बताना। तो यह जो है किससे मिलकर बना होता है? तो इसमें क्या मीथेन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? तो कुतुब मीनार स्मृति मतलब किसकी याद में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा कि इलेक्ट अ गवर्नमेंट दैट वर्क्स? ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को क्या होता है? धूप तो बहुत होती है, बहुत गर्मी होती है, आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं होगा, बट यही होता है। सूर्य पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी जो है फ्रेंड्स कब होती है? वो 4 जुलाई को ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिरक्षा शब्दावली में हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? तो 0 आवर कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय जो आपका थर्ड सेक्टर है उसका सर्वाधिक योगदान है किसमें? भारत की राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट है कि देवगिरी, वारंगल, दार समुद्र, मालाबार एवं मथुरा विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सेनापति कौन था? तो उस टाइम पे सेना कौन था? वो मलिक काफूर था, ठीक है, मलिक काफूर था। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? तो आपका है PTI, ठीक है, PTI आपका है। एंड ये किसका है? भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, ठीक है। ये आपका 30 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम लोग और देखेंगे 30 क्वेश्चन का नेक्स्ट सेशन, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसमें देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑन स्क्रीन ये कह रहा है कि किसे रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है रक्षात्मक पोषक तत्व, ठीक है, क्योंकि ये रक्षा करते हैं हमारे बॉडी को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो उसको किस ऐसी कौन सी प्रोसेस है तो जिससे उसको हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आपको पता है ये इतना ईजी भी नहीं होता प्रोसेस, बट उसके द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर का जो तापमान टेम्परेचर है वो मापा जा सकता है किससे? पायरोमीटर से। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे, ठीक है। झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ये देश का राष्ट्रीय स्मारक है, कहाँ का है? तो इटली का है। किस स्थल पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं? तो आपका साउथ हैम्पटन ऐसा कंट्री है जहाँ पे पर डे 4 बार ज्वार आते हैं, ठीक है। आपको पता है ज्वार भाटा, तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय के द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1 जुलाई 1997 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में किसका शिवाजी के आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो किसका था? ये था रामदास का। नेक्स्ट है द टाइम्स किस देश का प्रमुख समाचार पत्र है? जो द टाइम्स है वो किस देश का, किस कंट्री का प्रमुख समाचार न्यूज़पेपर है? ये आपका किसका है? तो ये ब्रिटेन का है। नेक्स्ट है किस अम्ल को एस्पिरिन कहा जाता है? एस्पिरिन किसे कहा जाता है? किस अम्ल को, जो ऐसा कौन सा एसिड है जिसको एस्पिरिन कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कि एसिटाइल सैलिसिक अम्ल को, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको एस्पिरिन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फर्स्ट टाइम भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है वसा हो गया, आपका विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? अब आपको बताना है ऊर्जा, देखिए बच्चों विटामिन जो ABCDE के होते हैं, विटामिन्स आपके होते हैं, इनसे क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं। इनसे हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, ये एनर्जी ड्रिंक नहीं होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ? ऐसा कौन सा युद्ध था जिससे उसके बाद में डचों का काम खत्म हो गया, डचों का नाम और निशान खत्म हो गया? फिर वो कौन सा युद्ध था? वो आपका युद्ध था बेदरा के युद्ध में, ठीक है। उसमें लास्ट टाइम डचों ने लड़ाई की थी और उसी के बाद इनका काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइम्स मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? द टाइम्स जो है मुख्यतः किस शहर से प्रकाशित होता है? तो ये लंदन से प्रकाशित होता है, लंदन से, ठीक है। नेक्स्ट है किस खाड़ी में ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? अब आपको बताने कैसे कौन सी खाड़ी जिसमें ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई होती है? तो ये बच्चों होती है फंडी की खाड़ी में, ठीक है, फंडी की खाड़ी में होती है। नेक्स्ट है वेस्ट चेस्टर कप एवं काउंड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किए जाते हैं? तो पोलो खेल में ये चीज़ आती है, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योगों का अंश कितना होता है? तो 40% होता है। 1759 ईस्वी के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी शोध संस्थान जिसे नीरी बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है, कहाँ पे सिचुएटेड है? ये नागपुर में स्थित है। थर्मोकपल जिसे ताप युग्मक कहते हैं, थर्मोकपल किन से बनाया जाता है? तो किन से बनाया जाता है थर्मोकपल? तो इसमें आपका जो दो सदृश धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है थर्मोकपल, ठीक है। नामी है कपल। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे? तो कौन सबसे ज़्यादा कौन आसीन रहे, कौन सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री पद पर बने रहे? तो आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्रवित अमोनिया का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? आपका बताना है अमोनिया का यूज कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में, मतलब कि आपका आपका उसमें फ्रिज में किया जाता है, ठीक है। हरिजन सेवक संघ के कौन संस्थापक सचिव थे? तो ये आपके थे ठक्कर बापा, ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। एंड नेक्स्ट है कौन सा पठार जो है एशिया की छत कहलाता है? तो पामीर का पठार एशिया की छत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में सबसे ज़्यादा बकरियां किस देश में पाई जाती हैं, किस कंट्री में पाई जाती हैं? तो अपने इंडिया में पाई जाती हैं। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? योजना में जो आपका कोर सेक्टर आज का वर्ड यूज किया जाता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है चयनित आधारभूत उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? अब आपको बताना है जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका इलाहाबाद में बच्चों, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर दीजिएगा, सुझाव दे सकते हैं आप लोग, कुछ भी है वो बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।